दिल्ली पालम फ्लाईओवर की भयानक कहानी। दिल्ली की चकाचौंध और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच पालम फ्लाईओवर एक ऐसा स्थान है जो कई रहस्यों और कहानियों का गवाह बना है। रात के अंधेरे में इस फ्लाईओवर पर गुजरने वाले लोगों को कभी कभी अजीब अनुभव होते हैं। ये कहानी एक युवक अजय की है जो एक रात इस फ्लाईओवर से गुजरा और एक भयानक अनुभव का सामना किया। अजय दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। काम के बाद एक रात वह अपने दोस्त के साथ पार्टी से लौट रहा था। उनकी कार फ्लाईओवर पर चढ़ गई। अजय ने अपने दोस्त से कहा, यहाँ का दृश्य कितना सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे वे फ्लाईओवर पर चढ़ते गए, मौसम अचानक बदलने लगा। बादल घेरने लगे और हवा में ठंडक बढ़ने लगी। तुमने कभी सुना है कि इस फ्लाईओवर पर भूत होते हैं? अजय के दोस्त ने मजाक में कहा। अजय ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता मैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, उन्होंने महसूस किया कि कार की लाइटें अचानक धीमी हो गई। फ्लाईओवर पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। तभी अजय ने पीछे एक आवाज सुनी। वह आवाज किसी महिला की थी जो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है। लेकिन जब उन्होंने कार आगे बढ़ाई तो आवाज और भी तेज हो गई। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन आवाज उसके साथ साथ चल रही थी। उसके दोस्त ने कहा, क्या तुम सुन रहे हो? यह आवाज क्या है? अजय ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे फ्लाईओवर के बीच में पहुंचे, अचानक उनकी कार रुक गई। अजय ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार एकदम शांत हो गई। उस समय एक ठंडी हवा का झोंका आया और अजय ने महसूस किया कि कोई उनके करीब है। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर देखने की कोशिश की। फ्लाईओवर के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सफेद कपड़ों में थी। अजय ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, यह सब मेरे साथ नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो महिला अब कार के पास थी। उसने कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अजय ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने बताया, मैं पूजा हूँ। मैं इस फ्लाईओवर पर एक हादसे का शिकार हुई थी। मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। अब मैं इस जगह पर भटक रही हूँ। अजय ने महसूस किया कि पूजा की आंखों में दर्द था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? पूजा ने कहा, मुझे इस जगह की पहचान बतानी होगी जहाँ मैं मरी थी। अजय ने पूजा की मदद करने का फैसला किया। उसने फ्लाईओवर के पास के एक पुराने पुलिस स्टेशन में जाने का सोचा। वहां उसने कुछ स्थानीय लोगों से जानकारी इकट्ठा की। लोगों ने बताया कि इस फ्लाईओवर पर कई साल पहले एक लड़की की जान गई थी। उसने बताया कि वह वहां एक कार दुर्घटना में मरी थी। अजय ने अपने दोस्त को यह सब बताया। उन्होंने तय किया कि उन्हें पूजा की मदद करनी होगी। उन्होंने फ्लाईओवर पर लौटकर पूजा से कहा, हम तुम्हारी पहचान जान चुके हैं, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अजय ने पूजा से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को इस जगह से मुक्त करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। पूजा ने उसकी बात सुनकर आंसू बहाए। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा आत्मा शांति से जाए। अजय ने पूजा के सामने एक प्रार्थना की और कहा, ईश्वर, इस आत्मा को शांति दें। जैसे ही अजय ने प्रार्थना खत्म की, अचानक एक तेज रोशनी ने चारों ओर फैल गई। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकूंगी। और फिर वह एक हल्की धुंध में बदल गई और गायब हो गई। अजय और उसके दोस्त ने महसूस किया कि अब फ्लाईओवर पर कोई अजीबता नहीं थी। कार अपने आप स्टार्ट हो गई और उन्होंने वहां से निकलने का निर्णय लिया। जब वे वापस लौटे तो अजय ने कहा, क्या हम वास्तव में आज रात जो देखा वह सच था? उसके दोस्त ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा।